हेलो स्टूडेंट्स। अब MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं दीपिका राठौड़ एक धमाकेदार शुरुआत के साथ आपके सामने। हम बहुत कोशिश कर रहे थे किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करें, नीट में आने वाले नीट 2020 क्वेश्चंस को कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। और जब ये साल भर की तैयारी के बाद हमने आज पेपर देखा ना, तो बच्चे बड़े खुश हो गए, क्योंकि जो तैयारी MGCI की टीम ने उन्हें दी थी वही तैयारी, वही पैटर्न, उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में। जेईई में बहुत शानदार प्रदर्शन के बाद MGCI उम्मीद करता है नीट 2020 में भी बच्चे बहुत धमाकेदार रिजल्ट दें। और जैसा कि बच्चों का फीडबैक आया है, उससे हमें पूरी उम्मीदें हैं कि नाउ MGCI विल शो फ्लाइंग कलर्स। चले अब आगे और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस एक एक करके। और फिंगर्स क्रॉस, मेरी ये कामना है कि हर क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूं आपके क्वेश्चंस सही जाएं, राइट। चले बच्चे आगे। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपना जो था इस बार नीट का, मैच द कॉलम तो पूछे थे बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे ऑप्शंस थे जिसमें एक मैच करने से ही आपको आंसर मिल जाए, ज्यादा दिक्कत वाला काम कुछ नहीं था। अब देखिए, इओसिनोफिल्स आर रिलेटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन दिया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में क्लियरली WBC में। तो अब NCERT ने दिया तो भैया पूछना बनता है। नेक्स्ट, बेसोफिल्स का काम क्या है? दे रिलीज द डिफरेंट केमिकल्स। बेसोफिल्स अलग अलग केमिकल्स दिखाती है, सब NCERT में मेंशन्ड है। दे रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड एक और है हेपेरिन। देखिएगा, न्यूट्रोफिल्स बहुत सारा अबंडेंट सेल्स है और ये करवाती हैं फेगोसाइटोसिस। नाउ द लिम्फोसाइट्स BNT हम जानते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। अब देख ले कौन सा ऑप्शन सही है भैया। ए ऑप्शन इओसिनोफिल्स 3 से मैच कर रहा है। अब कौन सा है 3 वाला, ये देखिए। आगे बढ़ जाए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। बेसोफिल्स 4th वाला, बी के नीचे 4 बिल्कुल सही। न्यूट्रोफिल फेगोसाइट्स, सी के नीचे 2 एंड लिम्फोसाइट्स। तो अब हम पूरी शिद्दत के साथ आंसर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सब जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें मियोटिक डिवीजन जो ओवम में होगा, सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होगी। तो मियोटिक डिवीजन कब इनिशिएट होता है? सबसे पहला ही ऑप्शन सही बता दिया, दैट इज एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। जैसे स्पर्म एंट्री की और एंट्री करके धमाका कर दिया, उसने क्या किया? सेकेंड मियोटिक डिवीजन को इनिशिएट किया। ज्यादा डिटेल नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है। चले आगे। नाउ The QRS complex in a standard ECG represents ECG से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए हम लाए थे 2 से 3 दिन पहले फॉर द नीट, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो उसमें मैंने आपको ECG बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक। तो QRS कॉम्प्लेक्स आपको सीधा बताता है क्या कि वेंट्रिकल्स कैसे एक्साइट होते हैं, कैसे डीपोलराइज होते हैं। अब एक्साइटमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो बाकी तो सभी गलत हो गए। रीपोलराइजेशन होगा नहीं, रीपोलराइजेशन ऑरिकल्स का नहीं, वेंट्रिकल्स का नहीं। अब देखते हैं सबसे सही आंसर, डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स आपका ECG में ये जो ऐसा 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 बनाते थे ना, ये पूछ लिया नीट ने, QRX। और ये क्या है? दिस इज द वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन। नाउ अगेन मैच द कॉलम। फिर से देखिए, क्लोस्ट्रीडियम किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा, मोनास्कस, ये सारे कोई भी एक दो मिल जाए ना तो हमें बड़ी शांति हो जाएगी। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, अब ये प्रोड्यूस करता है ब्यूट्रिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, माइक्रोज में यही तो पढ़े थे हमने। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या करता है? ये रिलीज करता है साइक्लोस्पोरिन ए, which is a immunosuppressive agent. मोनास्कस परप्यूरेंस रिलीज करता है स्टेटिन, और स्टेटिन क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एस्पैरागिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। ये देखिए। नाउ
फर्स्ट ए का आंसर है सेकंड। आपको कौन सा मिला है? ए के नीचे जो सेकंड है एकमात्र यही है, ठीक है। फिर भी देख ले, बी के नीचे फर्स्ट, बिल्कुल सही। थर्ड, सी के नीचे फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नाउ एस्पैरेजिलस नाइगर, थर्ड वाला सिट्रिक एसिड, है ना। चाहे हमें एक कंफर्म मिल गया लेकिन फिर भी हम 4 देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following hormone levels will cause release of ovum ovulation from the Graafian follicle। बहुत बड़ा सा एक पूरा पेज का एनसीईआरटी ने चार्ट दिया हुआ है किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं और कैसे हार्मोन्स ओवरी में, पिट्यूटरी में ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो बस एक चीज पता थी बच्चे को कि मैडम ओव्यूलेशन कब होता है? अरे एलएच सर्ज, देखिए ऑप्शन यहाँ पे एलएच सर्ज है क्या यहाँ पर? एफएसएच का लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं। एफएसएच अगर कम हो जाएगा तो फॉलिकल से डेवलप नहीं होंगे तो कहाँ का ओवम निकलेगा? नेक्स्ट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाँ, लग तो रहा है। 2 ऑप्शन और देख ले। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल नहीं। देखिएगा चार्ट, कहीं नहीं होता हाई कंसंट्रेशन। ओव्यूलेशन मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर हाई दे देता तो हम सही लगा देते, मतलब एलएच सर्ज हो जाता। अपना आंसर है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, लॉक कर दे। Which of the following refer to the correct example of organism which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action? अब बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज हो गए। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमंस करते हैं, हमारे कारण से की गई एक्टिविटीज जिसका एनवायरमेंट पे असर पड़ गया। और ये पूरा एनसीईआरटी ने दिया है इवोल्यूशन चैप्टर, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। देखें वो पिक्चर दिया है ना मौत का, उसके नीचे जो लास्ट पैराग्राफ दिया है उसमें दिया है ये पूरा। दैट इज डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस, कहीं से नहीं है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, बिल्कुल मेंशन्ड है, पढ़ के देखें, ये सही है। देन ड्रग रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये नहीं दिया है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ओनली डी, ओनली ए एंड सी, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऑप्शन आपके ये दोनों हो, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन वाला कौन सा है? ये तो मतलब आपको चौथा भी लगाना पड़ेगा। दैट इज आपको मैन क्रिएटेड ब्रीड्स वाला भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो सारे स्टेटमेंट कौन से? सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन, ये सही। Which of the following statements are true for the phylum Chordates? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Chordata phylum, राइट। अब ये Chordata बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन अक्सर होता है। अब यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। देखिए बेटा, सबसे पहले इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है क्या नोटोकॉर्ड? नहीं, ये तो सिफेलोकॉर्ड का फीचर दे दिया, यूरोकॉर्डेट में सिर्फ लार्वल टेल में है, तो ये गलत है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, किसमें? वर्टिब्रेट्स की बात करी है, तो सही है ना, हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे बढ़ते हैं इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो मतलब सही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, पीछे और हॉलो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी सही है। कॉर्डेट का कैरेक्टर है, कॉर्डेटा का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू, जैसे ये दिखा वैसे ही बत्ती चली कि ये कॉर्डेटा है ही नहीं, तो मतलब आपकी सिर्फ 2 ऑप्शन सही है, दैट इज बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी ऑप्शन वाला सही आंसर है ये, मतलब आपको सिर्फ ये 2 को सही मानना है, ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब अगर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर फिर से वही प्लासेंटा मैच करें। HCG प्रेगनेंसी इंडिकेटिंग हार्मोन है, HCG। जोना पेलिसुडा कहाँ पर पड़ा था? ओवम की लेयर में, एनसीईआरटी में दिया है राइट साइड के पेज पे ओवम का डायग्राम, उसमें देख लें, ठीक है। जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ ओवम। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या करता है? प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड सीक्रेट करता है। मतलब अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, तो ये जोड़ दे। लिडिक सेल्स, ये तो बड़ी काम की है।
टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन सिक्रीट करने वाली। अब मिला ले, ए सेकंड, ए के नीचे सेकंड वाले कौन सा है, एक ही ऑप्शन है इसमें भी, बी के नीचे थर्ड, बी के नीचे थर्ड, सी के नीचे फोर्थ और डी के नीचे फर्स्ट। बहुत डन। नाउ फिर से मैच द कॉलम, फर्स्ट और सेकंड को मैच करिए। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन फिर से आ गया, जो अक्सर कंफ्यूजन होता था बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस और साइक्लोस्टोम्स में, है ना। लेकिन एक गोल्ड में लाइन दी हुई है एनसीईआरटी ने साइक्लोस्टोम्स के बारे में कि 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किसमें है, साइक्लोस्टोम। अगर बच्चे को सिर्फ ये ही आता था, बाकी नहीं आते थे, तो भी उसने तो बिल्कुल झंडे गाड़ दिए। क्यों? बिकॉज आपके सारे ऑप्शंस में से ए के नीचे सेकंड कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, बाकी तो अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही आंसर है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किसमें, साइक्लोस्टोम्स में मिलते हैं। और भी देख ले, एयर ब्लैडर, चलो रैंडम मिला के देख लो, चलो विश्वास ना हो तो ऑस्टिक थाइज में देखेंगे आप, सी के नीचे फोर्थ, सही रहा, मतलब तो कोई शंका ही नहीं रही। देखिए आगे, नेक्स्ट इज, ये आ गया क्वेश्चन यूरिन से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखो बच्चा क्या सोचता है ना कि हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, हाँ भाई डायबिटीज वाला टिक कर दिया। अरे लेकिन रीनल कैल्कुलाई नहीं होता, स्टोन्स थोड़ी डेवलप होने लग जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने जब डिस्कस किया है तो डायबिटीज मेलाइटिस, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, दिस इज नॉट फ्रॉम एक्सक्रीटरी। हालांकि हम यूरिन को देख के एक्सक्रीटरी समझ रहे हैं, लेकिन ये इस सेक्शन की लाइन कहाँ पर है, दिस इज इन द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। जब वहां पर आपको पेनक्रियास के फंक्शन बताए हैं, पेनक्रियास के फंक्शन में इंसुलिन के बारे में दिया है, लास्ट पैराग्राफ जाके देखिएगा, और उसमें बताया है कि किस तरीके से कीटोन बॉडीज बढ़ जाती हैं डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में, और ग्लूकोज लेवल तो बढ़ना ही बढ़ना है। ग्लाइकोसूरिया ये भी डिस्कस किया था नीट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस में मैंने, ठीक है। सो ग्लाइकोसूरिया, कीटोनुरिया, तो जिन बच्चों ने हमारा सेशन देखा था ना, वो तो उनकी तो चांदी हो गई है, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। चले, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, डाइजेस्टिव में पूरा लाइन टू लाइन पढ़ के, अब्जॉर्प्शन पढ़ के एक्टिव पैसिव परेशान थे, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। एनसीईआरटी तो बस भगवत गीता है अपनी, भगवत गीता मान ले, है ना। नाउ द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, ये निकलता है इंटेस्टिनल वॉल से, और ये क्या करेगा, कन्वर्जन करवाएगा किसका, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, एक्टिव ट्रिप्सिन। बाकी तो कहीं से नहीं हुई है, ये स्टमक में ये कुछ होता नहीं, कैसिनोजन ये क्या होता है, तो आपका सीधा आंसर हो गया थर्ड वन, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़े। नाउ द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकंड कॉलम। अब बात करें, देखो फिर से मैच द कॉलम, ग्रिगेरियस, ये ग्रुप वाला जितना भी है ना, अभी कितना हमला हुआ था, टिड्डी दल का हमला हो गया, ग्रिगेरियस पेस्ट ने क्रॉप को नुकसान पहुंचा दिया। लोकस्ट है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है लोकस्ट। अब अगर आपको ये मिल गया तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला, जिसमें ए फोर्थ के साथ मैच करता है, ये रहा, ठीक है। फिर भी देख ले, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलैटरल। इकाइनोडर्म्स का कैरेक्टर्स है, इकाइनोडर्म है क्या, ऑप्शन नहीं, उसका एग्जांपल दिया है स्टारफिश, मैच कर ले, ठीक है। सो बी विद द सेकंड, बी विद द फर्स्ट। बुक लंग्स, बुक के शेप के लंग्स, ये स्कॉर्पियन। बायोल्यूमिनेसेंस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं, एनिमल किंगडम, एनसीईआरटी लाइन उठा ली, बायोल्यूमिनेसेंस, मेरा टीनोप्लाना मतलब टीनोफोरा फाइलम का, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया था थर्ड वाला, पहले ही लगा लिया था हमने। देखिए
क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यूज एक्सप्लेन की गई है और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर यही तो बताया है कि इसमें से कौन सा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और वही पूछ लिया। तो कौन सी एपिथेलियम की कहाँ पर प्रेजेंस है, क्यूबॉइडल दिया है और उसकी 2-3 लाइन के नीचे आओगे ना तो ये भी बताया है कि पीसीटी में स्पेशल माइक्रोविलाई है। अब पीसीटी ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। तो अगर बच्चे को पता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई के साथ जो सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उसको बिल्कुल लगा देगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। आगे चले। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा ठीक है। साइंटिस्ट, एक्चुअली साइंटिस्ट के लिए कोई एनसीईआरटी लिमिट नहीं है ना, साइंटिस्ट तो आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति उतना पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिर भी बच्चे सही लगा के आए हैं, क्यों? क्योंकि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हमको पता था, वॉन वेयर। तो अब यहाँ पर लगा दिया उन्होंने सही। कहाँ गए वॉन वेयर सर, ये रहे, ठीक है। नीट का पेपर देखने के बाद ना, मतलब एक बोल सकते हैं ना, एनर्जी डबल ट्रिपल हो गई है जैसे ही पता चला कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। बच्चों को तो बिल्कुल मजा आ गया होगा। फिर से मैच दी कॉलम, जूलॉजी तो फील्ड ऑफ मैच दी कॉलम होगी, राइट। अब देखो थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए बोलते हैं सप्लीमेंट्री सेक्शन भी पढ़े। एनसीईआरटी का जो सप्लीमेंट्री एडिशंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे दिए जाते हैं या फिर ऐड कर दिए जाते हैं नई एडिशन। पिट्यूटरी, 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 एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर से निकलने वाला एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होती है डायबिटीज इंसिपिटस। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है। थायराइड, थायराइड, अब सुनना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें थायराइड को ही हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम मानने लग जाता है। एड्रीनल अपने हार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन कराता है और इसको बोलते हैं कंडीशन एडिसन्स डिसीज। अभी सिर्फ एक ब्रीफ अप देख रहे हैं ना, डिटेल तो भैया फिर जुड़ गए अगर साथ में, तो फिर तो पूरा सामने है आपके। पैंक्रियाज, एक ही बचा ऑप्शन, डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? पिट्यूटरी ग्लैंड का, मतलब ए का थर्ड, ए का थर्ड। अब देखो 2 ऑप्शन है, ए के थर्ड वाला, ठीक है। थायराइड ग्रेव डिसीज मतलब फर्स्ट वाला, मतलब समझ में आ गया, यही होगा फोर्थ। फिर भी देख ले थर्ड, सी का फोर्थ है, एड्रीनल का एडिसन्स, ए से ए पेनक्रियास, डायबिटीज मेलाइटिस। ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक। ऑप्शंस को अच्छे से नोट कर ले, है ना, बिकॉज सेट वाइज पेपर है, सबके पास अलग अलग सेट हो सकते हैं, है ना। अपन ने बेटा कॉमन जूलॉजी और सेपरेट कर दिया ताकि बच्चे को और आसानी रहे कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस का ये आंसर्स हो, ठीक है। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। फिर से नीट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस। इंस्पायरेशन डायग्राम बताया था मैंने आपको उसमें, और उसी में आपने देखा था कि वो जैसे स्टर्नम बाहर है, स्टर्नम बाहर लिफ्ट हो रही है, डायफ्राम जो है आपका, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों मिलके इंट्रा पल्मोनरी इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। देख ले, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल सही है, एकदम सही। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स होगा तभी तो स्टर्नम और वर्टिब्री बाहर जाएंगे ना, वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों तो सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कहाँ का, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी। पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, अच्छा जी, प्रेशर बढ़ जाता ना तो एक्सपायरेशन हो जाता, गलत। मतलब 2 सही है, 2 2 2 2 2 ए एंड, ठीक है। तो सिर्फ हमारी कौन सी सही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो 2 स्टेटमेंट सही। चले, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले तो ना ये ऐसे पढ़ो, रॉन्ग स्टेटमेंट, यहीं पर हम गलती करते हैं पढ़ने में क्वेश्चंस की।
तो आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब गलत स्टेटमेंट कौन सी है भैया? फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। हाँ, चिल्ला चिल्ला के क्लासरूम सेशंस में बताया है कि कोलेस्ट्रम पढ़ ले। जैसे ही हमने पढ़ा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, उसके बाद था लैक्टेशन टॉपिक रिप्रोडक्शन में, और उसी में दिया था आपको कोलेस्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो मतलब ये तो सही है, हमको ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हेन exposed to antigen, live or dead, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. बिल्कुल सही है, जब आपने कोई बाहर से चीज को डाली तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ये सही है। When ready-made antibodies are given, सही बात है, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो कोई काम ही नहीं कर रहा। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्यूब को कोई कोई है ही नहीं भैया। स्लो रिस्पॉन्स देखना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज एनसीईआरटी लेफ्ट साइड का चैप्टर, लेफ्ट पोर्शन में दिया है, लेफ्ट पेज पे एक्टिव इम्यूनिटी हेडिंग में आपको मिल जाएगी ये लाइन, अंडरलाइन भी करवाइए क्लासेस में कि एक्टिव इम्यूनिटी इज अ स्लो रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्विक है, दैट इज गलत है, तो गलत ही तो ढूंढना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। Which of the following could help in prevention of diuresis? अच्छा जी, डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब बार बार यूरिन मिक्चुरेशन, बार बार एक्सेसिव थर्स्ट होना, बार बार यूरिनेट करना। तो बच्चा जैसे डायूरेसिस देखता है, कंफ्यूजन तो क्लियर ही हो जाता है, अरे डायूरेसिस वैसोप्रेसिन वाली चीज होगी, एडीएच वाली। और जैसे ऑप्शन में देखता है एडीएच, वाह उछल उछल के टिक कर देता है एडीएच। ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर दिया है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन। भैया अंडर सिक्रीशन अगर एडीएच का होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। गलत स्टेटमेंट दे दी है ये कंफ्यूज करने के लिए। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, कहीं से कोई रिलेशन नहीं है इसका डायूरेसिस से। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, हाँ ये लग तो रहा है, ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन यही कराता है रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन कराएगा तो क्या कराएगा? अब्जॉर्प्शन हो गया तो यूरिन में थोड़ी ना निकलेगा, दैट मींस डायूरेसिस को रोकता है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक पंगे ही नहीं लेना, ये हार्ट वाला है, हार्ट का फैक्टर, ये इधर है ही नहीं यहाँ पर, एएनएफ। ठीक है, रास लीला में समझाया है, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बहुत बार। ये क्या करता है? खुद लोकल हार्मोन है जो हार्ट की एक्टिविटीज को बचाता है ना। प्रेशर बढ़ रहा है बॉडी में तो ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, हार्ट की, तो ये निकलता तो है लेकिन यहाँ ये काम कर रही है। तो आपका आंसर होगा बेटा रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अब सही चुनना है। क्या चुनना है? सही। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, मतलब हाइपो कराता है, तो ये हाइपर तो नहीं होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोज का बनाना किसी नए सबस्ट्रेट से, जेनेसिस फॉर्मेशन। कहाँ दिया है? एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में, जहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड का डायग्राम पेस्टेड है ना, डायग्राम दिया है, उसी के नीचे जहाँ पर तीनों लेयर्स डिस्कस की गई है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, वहाँ पर मेंशन है, पहली ही लाइन दी हुई है लास्ट के पैराग्राफ्स में कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट, वो लाइन सीधा उठा के पेपर में डाल दी, स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सीधा आंसर अपना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है भैया, उल्टा दे दिया है, हाइपर करवाता है। इंसुलिन पैंक्रियाटिक सेल्स पे कहाँ से काम करेगा? बिल्कुल नहीं, मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है इसका। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, माइक्रोब्स वाला चैप्टर, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट, उसमें नीचे वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के बारे में, और उसमें एक लाइन दी है, कुछ तो हम डालते हैं एज इनोक्यूलम एक्टिवेटेड स्लज, और देन द रेस्ट पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। देख लेना एनसीईआरटी खोल के, सब कुछ दिया है और अंडरलाइन कराया है यार आप लोगों को। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? एक्टिवेटेड स्लज। ये तो कुछ नहीं है एक्टिवेटेड।
फिर से मैच, ये मैच हमारा मैच तो जितवा के रहेगा। फ्लोटिंग रिब्स, ये देखो फिर से एक ही ऑप्शन मिल गया आपको, फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ऑब्वियसली फ्लोट कर रही है मतलब स्टर्नम में कनेक्ट नहीं होगी, एक ही ऑप्शन होगा आपका, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, ए के नीचे फोर्थ, ठीक है। बाकी भी सारे सही, दैट इज बी, एक्रोमियन प्रोसेस, क्लैविकल प्रोसेस निकलता है, स्कैप्यूला, एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है राइट साइड के पेज में, जहाँ पर आपके लिम्स के, स्केलेटल लिम्स के डायग्राम बने हैं ना, वहाँ पर पढ़ लेना। इट इज गिवन स्कैप्यूला लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड द सेवेंथ, ग्लिनॉइड ऑइड, ये पेक्टोरल गर्डल वाली कैविटी है। ये क्या करेगी, पेक्टोरल मतलब ऊपर, हाथ में ह्यूमरस, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस। नेक्स्ट, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, क्लियरली गिवन एनसीईआरटी में, जब देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कॉकरोच वाले सेक्शन में, नर्वस सिस्टम कॉकरोच का उसमें मेंशन है, ये बहुत अच्छे से चीजें कि आपका कॉकरोच सिर कटने के बाद फिर भी क्यों जिंदा रह सकता है। तो इसका आंसर, हेड होल्ड्स अ 1/3 नर्वस सिस्टम, कुछ भी बकवास, ये कहीं नहीं दिया। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ कॉकरोच इज सिचुएटेड, हाँ ये तो पढ़ा था मैडम हमने, सुप्राइसोफेजियल यही होगा। अरे भाई पढ़ो तो सही, ये नहीं है, वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन नहीं है, पढ़ के देखना क्या है इसका स्टेटमेंट सही। कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, बहुत ही बढ़िया, गलत एकदम। The head holds a small portion of a nervous system while the rest is situated in the ventral part of the body. बिल्कुल सही है, सेम टू सेम लाइन है एनसीईआरटी की उठाई हुई, ठीक है। क्या बात है मैडम, आप तो बार बार एनसीईआरटी, अरे तो एनसीईआरटी नहीं तो मजे ला दिए इस बार, सारे एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। ये दिस इज द आंसर। फिर मैच मैच मैच, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, हीमोफिलस, फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, बाउचेरिया, बैंक्रॉफ्टी मलाई, दोनों स्पीशीज कराई हैं आपको याद। मलेरिया की लाइफ साइकिल, मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मतलब टाइफॉइड का एक का फोर्थ, ये लो फिर वही बात करी इन्होंने, एक ही ऑप्शन था, नो। बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, अच्छा जी, देखिए बायलैटरल सिमेट्रिकल जैसे देखा एनेलिडा कर दिया होगा, लेकिन आगे भी तो पढ़े एसिलोमेट। इसीलिए ये ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस की हमने आपको लगातार हमारे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करवाई है। इससे भी बहुत ज्यादा लेवल वाले करें तो ये तो आप आसानी से कर दिए होंगे, और बच्चों ने तो छोड़ दिया यार इस बार। एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, एसिलोमेट है और बायलैटरल है, ये कहीं से नहीं, इसमें तो स्यूडो होता है, ये सीलोमेट से आंसर होता है प्लेटीहेल्मिंथीस। तो करें अपने क्वेश्चन पेपर में सही और एक स्कोर और बढ़ा दें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर से नीट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस में डिस्कस किया था मैंने 3 दिन पहले। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कैसे कहाँ पर बाइंडिंग होती है, बोहर इफेक्ट डिस्कस किया था आपके साथ डिस्कस किया था, क्लोराइड शिफ्ट, ये सारी चीजें देखिए। लो पार्शियल प्रेशर इन एल्वेओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सही है ना। तो आपको क्या सही चुनना है, नहीं जी, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, ये तो अपना आंसर नहीं होगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर, सही है, लेकिन गलत चुनना है तो अपना आंसर नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विथ CO2 बाइंडिंग, बिल्कुल सही है, मतलब आंसर नहीं है। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इन एल्वेओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अच्छा जी, अगर H+ बढ़ गया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, गलत दे दिया, मतलब हमें तो गलत ही चुनना था। आंसर है 4th। अगेन मैच द कॉलम। ऑर्गन ऑफ कॉटाई डायग्राम दिया है न्यूरल सिस्टम में, ईयर वाले पोर्शन में। जब लास्ट पेज खोलते हैं तो
आपको एक बड़ा सा डायग्राम दिया है सेक्शन ऑफ कॉक्लिया, उसमें बताया है आपको ऑर्गन ऑफ कॉटाई, और पहले ही पैराग्राफ में मेंशन है कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई लाई अबाउट द बेसिलर मेम्ब्रेन, है क्या? बिल्कुल। कॉक्लिया इंटरनल ईयर है, कहाँ है? कॉइल्ड पोर्शन, वो ऐसा 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 बनाते हो ना, ये रहा। यूस्टेचियन ट्यूब साउंड बैलेंस करता है, प्रेशर, अंदर के प्रेशर को बैलेंस करता है, दिया हुआ है ईयर के डायग्राम के नीचे वाले पैराग्राफ में। कनेक्ट्स मिडिल ईयर एंड द फेरिंक्स। स्टेपी सबसे चुटकू वाली बोन कहाँ पर है? इट इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो, तो मतलब आपका ए के नीचे फोर्थ एक ही है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस। From his experiments, Miller produced amino acids. बिल्कुल वो प्रोड्यूस करा था ना, मिलर एंड यूरे साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट, वो तो याद कर करके थक गए मैडम, और देखो पूछ लिया, आपका याद करना वेस्ट नहीं है। कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? दो जगह मीथेन, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क में टेम्परेचर था वो कितना था? 800, 800। तो 800 डिग्री पे मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये होगा, ये नहीं होगा 600 है। और ये तो कहाँ का मिथाइल ग्रुप दे दिया, ये मिथाइल ग्रुप दे दिया। मैडम इतना केमिस्ट्री वीक थोड़ी है हमारा कि मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता हमें। तो आंसर विल बी दिस वन, ठीक। होप सो दिस इज राइट। मेरी वेल विशेस आपके साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो उड़ा देंगे क्वेश्चन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडेनम, बिल्कुल नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो सीकम वाला पोर्शन होता है, वहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये गलत है। इलियम ओपन्स, इलियम नहीं है वो, इलियम है, समझ जाना भैया जल्दबाजी में। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल नहीं, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सिरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल नहीं, गट का सेक्शन देखा है एनसीईआरटी में, सिरोसा बाहर होती है, गलत। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, इलियम सबसे कॉइल्ड है, बिल्कुल, एब्सॉर्प्शन होता है ना वहाँ पर। ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब आपको फोर्थ वाला ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। इलियम। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ी है लाइफ साइकिल में, स्पोरोजॉइड, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, स्पोरोजॉइड आंसर है। Flippers of penguins and dolphins are examples of जो चैप्टर पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा लगता था, इवोल्यूशन, उससे भी क्वेश्चंस आ गए। तो इवोल्यूशन में आपको बताए थे जो सेक्शन, वही पूछे गए हैं। होमोलॉगस एनालॉगस बताया और वही आ गया। पेंगुइन्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स एनालॉगस का एग्जाम्पल है, मतलब जिसके स्ट्रक्चर डिफरेंट है और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको क्लासरूम सेशंस में ऐसा डायग्राम भी बताया, राइट, ऐसा, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर और एक कॉमन फंक्शन, तो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग इवोल्यूशन, आंसर आपका, ठीक। चलो, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड। देखो भैया, गॉबलेट सेल्स हमको दिया हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों? ग्लैंड्स में जब आप कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ते हैं और पेज टर्न करते हैं तो गॉबलेट सेल मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल, ये सब कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसका आंसर होगा, इट इज कॉलमनर। कहाँ है? सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। हाँ मैम, ये तो हमने बिल्कुल लगा दिया होगा आंसर। एड्स देख के एड्स करके आ गए क्या? कैंसर इज नॉट एसटीडी, आंसर होगा। ये मलेरिया आ गया इसमें, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी मलेरिया आ गया, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो होगा ही नहीं, कैंसर है। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, सही, ठीक है। ऑप्शन सारे चेक कर लेना, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट, in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? ये ART, assisted reproductive techniques, बहुत अच्छे से टेब्यूलर फॉर्म में हमने डिस्कस कर रखी है और उसी से क्वेश्चंस उठ के आ गए, ठीक है। तो अब
देखें एक एक करके। गिफ्ट दिया क्या किसी को? क्यों देंगे मैडम? गिफ्ट किसको देते हैं? जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती फीमेल। तो ये तो ऑप्शन से हट गए। जिफ्ट एंड आईयूटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर लाइन दी है एनसीईआरटी ने कि द अर्ली एम्ब्रियोज और अप टू द 8 ब्लास्टोमिया स्टेज दे आर ट्रांसफर्ड इन दी फेलोपियन ट्यूब्स, राइट? अर्ली एम्ब्रियोज का ट्रांसफर। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच ऑफ द टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड। तो जिफ्ट और आईयूटी हो सकता है। दूसरा देख ले, इसमें गिफ्ट आ गया, ये नहीं होगा। बिल्कुल फूक फूक के कदम रखना है आपने, है ना? आईसी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं हो सकता। फिर तो यही है, क्योंकि ये तो डिस्कस कर लिया। और इसी के नीचे एनसीईआरटी ने बता दिया आपको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, डायरेक्टली यूट्रस में एम्ब्रियोज को डालना। सो दिस इज ऑल अबाउट द जूलॉजी सेक्शंस। अब हमारी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके सही गए हों एंड आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाएं। आवर वेल विशेस आर विथ यू। MGCI टीम ऑलवेज वेलकम दी स्टूडेंट्स हु आर विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन। और जो कम से कम जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार हम कैसे कर पाएंगे, उन स्टूडेंट्स को भी हम एक बहुत गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करवाते हैं, ताकि ऐसे ही फोड़ के आना एग्जाम में। ऑलराइट, तो बेटा आज तो मजा आ गया यार नीट का क्वेश्चन पेपर देख के, और आई होप सो आप सभी का स्कोर भी बहुत हाई रहे। थैंक यू सो मच।